हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू डिवाइन सोल 2472। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। और आज हम आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस अपना बताना चाहेंगे। कल हम लोग कहीं गए थे, तो रात का टाइम था, तो अक्सर ऐसे होता है कि कभी कार में कुछ कभी पेट्रोल नहीं होता है, कभी कुछ इशू हो जाता है, कभी कुछ इशू, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कल बस मैं प्रे करके गई थी कि भगवान जहाँ पे जाना है वहाँ टाइम से पहुँच जाएं और सब कुछ अच्छा रहे, और मतलब कोई दिक्कत ना है, जहाँ पे जाएं वहाँ पर भी सब अच्छा इम्प्रेशन होए, और किसी को हर्ट ना होए मेरी कोई बात से। और मेरा साथ दीजिएगा, मेरे साथ रहिएगा आप। तो ये मैं शिव जी को ना प्रे करके गई थी, क्योंकि मैं शिव जी को मानती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ, जय माता दी। तो उनको भी मानती हूँ, माता रानी को भी मानती हूँ, ठीक है। तो हम गए थे वहाँ पे, और आप यकीन नहीं करेंगे, जो चीज़ से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, कल मेरे को उस चीज़ से बिल्कुल डर नहीं लगा। और मुझे ऐसे लगा कि शिव जी मेरे साथ ही हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि शिव जी मेरे साथ ही हैं, और ऐसा फीलिंग हो रही थी कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। मतलब मुझे सब जो आगे सब दिख रहे थे, लोग दिख रहे थे वहाँ पे। तो ऐसे होता है ना कि थोड़ी सी घबराहट होती है कि मतलब इतने सारे लोग हैं, हम तो किसी को जानते नहीं, ये वो, ऐसी ही एक गैदरिंग थी तो उसमें गए थे। तो लेकिन मतलब ऐसे हो गया कल, जैसे मेरे को थोड़ा शर्म भी आती है थोड़ी सी कि मैं जल्दी किसी के साथ जाके बात नहीं कर सकती। तो रिलेटिव भी होते हैं ना, तो जैसे कुछ तो थोड़े से बात बात कर लेते हैं, भाभी वगैरह जो होती है जो बात कर लेती है, तो अपना कुछ जो होते हैं थोड़े से क्वाइट रहते हैं, वो वेट करते हैं कि पहले वो जना बात करे। लेकिन ऐसे कल नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो बात नहीं करते मैं उनसे भी जाके बात कर रही थी, उनको विश कर रही थी, अपना आराम से जाके कॉन्फिडेंटली, ये नहीं कि मतलब बिल्कुल डरते हुए, कॉन्फिडेंटली उनको जाके विश कर रही थी। सबको अपना नमस्ते बोला, मैंने सबको विश किया अपना अच्छे से, अपना सब स्माइलिंग फेस, अपना एकदम कॉन्फिडेंटली, जैसे लग रहा था कि भगवान जो है ना वो हाथ पकड़ के मुझे लेके जा रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कल। और ना आप यकीन नहीं करोगे, ये वीडियो के बाद ना मैं थंबनेल में वो फ़ोटो लगाऊंगी। तो जब मैं वहाँ से वापसी आ रही थी ना, तब मेरे को वो जो मेरे को कार आगे से एक जा रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था, महाकाल चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे करके लिखा हुआ था। मैं तेरे साथ ही बैठा हूँ, तू चिंता मत कर, ऐसे करके लिखा हुआ था उसमें। और फिर मैं समझ गई कि भगवान मेरे साथ, मेरी मैंने पूजा करके गई थी, तो ये मेरे साथ गए भी हैं और मेरे साथ आ भी रहे हैं। तो ऐसा मुझे कल एहसास हुआ। और बहुत बारी ऐसे हो चुका है। कितनी बारी तो ऐसे होता है कि हम कुछ मन में सोचते हैं और वो चीज़ पूरी हो भी जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है। तो चलो अब ये आज मुझे बताना था, क्योंकि ये कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं ना जो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बारी ऐसे होते हैं। कभी कभी ऐसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी मम्मी नहीं है, भगवान के पास हैं। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूँ। मैं अ, मतलब जैसे कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ है, तो मुझे लगता है कि अगर मम्मी होती तो मैं उनसे पूछ लेती। लेकिन फिर पता है क्या होता है, जैसे स्क्रॉल करते करते कुछ वीडियोस पे ना नज़र अटक जाती है, और वो होता है कि आपकी मॉम आपसे कुछ कहना चाहती हैं या एंसेस्टर्स कुछ कहना चाहते हैं, और उस चीज़ में मुझे वो आंसर मिल जाता है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप कोई और हो तो विश्वास भी ना करे। जैसे हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ना विश्वास करो, लेकिन जिन जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना, उनको ये चीज़ का विश्वास होगा, है ना। तो जिसको विश्वास हुआ है ना, तो वो प्लीज़ कमेंट कर दे कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसे हुआ है ना। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना बताइए, कमेंट में लिखिए। और चलिए टैरो रीडिंग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरे को तो अभी भी मतलब थोड़ा सा आंखें मेरी नम हैं एकदम। मेरे को लग रहा है कि मतलब ऐसे हम गॉड की सच्चे मन से प्रेयर करते हैं। हम कभी कुछ मांगते नहीं हैं, कभी
किसी के लिए भी कुछ बुरा नहीं मांगते, कभी भी नहीं। बस हम यही प्रे करते कि सब अच्छा रहे, सब सुरक्षित रहे, सब खुश रहे, सबका परिवार अपना यूनाइटेड रहे, बस और कुछ नहीं हम मांगते हैं। तो जब आप सच्चे मन से ऐसी प्रेयर करते हैं ना सबके लिए, तब आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे। और कभी भी मैंने हमेशा बोला है कि आप कभी भी कहीं भी जाओ तो प्रेयर करके जाओ, और घर पे भी अगर रहना है तो भी सवेरे शाम प्रेयर करो। और कुछ भी आपको ऐसा कुछ फेवरेबल आपको मौका मिले या कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, तो कुछ ऐसे जैसे कभी एकदम से जैसे मान लीजिए आपको पैसों की ज़रूरत है और किसी ने आपको अपने आप से पैसे दे दिए, तो उसमें भी आपको भगवान का थैंक यू बोलना चाहिए। हर चीज़ में भगवान का थैंक यू आपको बोलना चाहिए, ठीक है। तो आज कार्ड की रीडिंग करते हैं अब। मुझे तो सोच सोच के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं ऐसे प्रे करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि अब आप भी सच्चे मन से प्रे करेंगे ना, तो आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथ हो जाएगी। आपको पता है कभी कभी ऐसे होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं ना, अब वो काम इतनी इजीली हो जाएगा। जो जो काम आपको इतना टफ लगता आ रहा है, वो काम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप करके देखो, आप प्रेयर करके देखो। कोई भी आप गॉड को, कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी गॉड को मानते हो, तो आप ऐसा करके देखो, प्रे करो, ठीक है। प्रे करो। और बहुत सारे कार्ड निकल आए आज। मुझे इतना कुछ कहना है ना आपसे, इतनी सारे एक्सपीरियंस हैं और इतने कार्ड्स पॉप आउट हो ही जा रहे, शेफलिंग नहीं हो पा रही। ओके, अब हो रही है। तो मुझे आज का मैसेज जो है ना, मुझे आपको ये देना है कि प्रेयर्स पे विश्वास रखिए। और प्रेयर्स जो हैं, ओ गॉड लगता है डिवाइन भी बहुत कुछ कहना चाहते हैं मेरे के थ्रू। आप सबको भी कुछ कहना है क्या? कुछ एक्सपीरियंस लगता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने ऐसा कुछ फेस किया है। अगर किया है तो प्लीज़ लिख दीजिए। आप लिख देंगे ना तो अच्छा रहेगा। चलिए अब कार्ड निकालते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड इज 6 of Wands. ओके, 6 of Wands. Next is Page of Pentacles. Wow, nice. And the third card is The Empress. वाह जी, क्या बात है। कार्ड तो बड़े अच्छे आए हैं। वैसे मेरे लिए कोई कार्ड बुरा होता भी नहीं है। ओ वाह, 2 of Cups, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक। ये दिखा दूं आपको फर्स्ट कार्ड। दिस इज द फर्स्ट कार्ड। ये सेकंड कार्ड है। ओके, और ये थर्ड कार्ड है। ये थर्ड कार्ड है, ठीक है। ओके गाइस, थोड़ा सा ना मतलब आज सुबह से मैं ये सोच रही थी और मैं कुछ भी सेटअप नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि मैं सेटअप कर लूँगी आज। चलो ऐसे कर लेते हैं। ये रहा बॉटम ऑफ द डेक। आज इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो पावर बैंक से ही चार्ज करना पड़ेगा मोबाइल। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो यही है, सच्चे मन से प्रेयर करना है और आगे बढ़ते जाना है। किसी के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचना है। अब ये देखिए, ये जो है, ये इंसान सोचता है कि उसकी जीत हो रही है ना। लेकिन मतलब अपना आराम से आप लोग अपना ज़िंदगी अपना बिता रहे हो, अपनी रूटीन से अपना खुश हो रहे हो, है ना। अपना एक दूसरे से बात भी कर रहे हो, किस मतलब जैसे रिलेटिव्स वगैरह आपस में मिल के बैठ के, या हो सकता है कि आपकी जॉइंट फैमिली हो तो आपस में आप लोग सब मिल के बातचीत वगैरह करते हो।
है ना। दोस्त वगैरह होंगे आपके 5-6, तो उनसे आप बात करते होगे, या हो सकता है कि आप ही ट्रैवल कर रहे हो दोस्तों के लिए जाने के लिए, या हो सकता है कहीं पर डेस्टिनेशन वेडिंग हो तो वहाँ की सब तैयारी कर रहे हो जाने के लिए। और ये 6 डेट भी हो सकती है, 6 मंथ भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, और 6th डिजिट भी हो सकता है। जैसे 6 डिजिट क्या हुआ, एफ से किसी का नाम हो सकता है, फरजाना, फ़हीम, या कुछ ऐसे और तो मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे हो सकता है कोई फ्रिज खरीदने की बात कर रहा हो, है ना, इस होली में आसपास कहीं पर जाने के लिए, या कहीं पर कहीं कोई जगह पे जाने का हो प्लान, है ना। तो आप लोग तो सब अपनी रूटीन अपना कर रहे हो अपना, ठीक है, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जैसे है जी रहे हो, आना जाना भी कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, ड्रेसअप भी अच्छे हो रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ों की ब्लेसिंग्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। और जैसे कम्युनिकेशन भी है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है आपका, हेल्दी कम्युनिकेशन है। और हो सकता है कि आने वाली 6 को किसी का बर्थडे हो, बर्थडे की डेकोरेशन वगैरह करनी हो, सेलिब्रेशन करनी हो, या हो सकता है कि किसी की एनिवर्सरी हो, या शादी फिक्स हो गई हो तो उसकी तैयारी करनी हो, सामान लेके जाना है, आना है, और बहुत सारी तैयारियां करनी है, सबसे बात करनी है, अरेंजमेंट सारी करनी है अलग अलग लोगों से। ये देखिए ये है ना, ये हो सकता है कि अलग अलग लोगों से जाके बात करनी हो। और ये भी हो सकता है कि तैयारियां आपकी बहुत अच्छी चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। और आप हो सकता है कि आपको जैसे आपने कहीं पर जॉब में चेंज करी हो, या कहीं स्कूल में आप काम कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, जैसे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है वर्क करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है तो आप काम अच्छा करने लग जाते हो, है ना। तो हो सकता है कि उसमें आपको रिकग्निशन मिल रही हो, पहचान मिल रही हो, है ना। और हो सकता है कि किसी को गुड न्यूज़ मिल जाए, कि हो सकता है 6 फेब जो है वो किसी की शादी फिक्स हो जाए, ये भी हो सकता है, या कोई 6th मंथ में शादी तय हो जाए, या 6 में किसी का बर्थडे होगा। और जो भी आपने टेस्ट वगैरह दिए हैं ना, जैसे एंट्रेंस टेस्ट दिया हो, या स्कूल में एग्ज़ाम वगैरह हो, कुछ भी हो, जैसे ये तो लाइफ होती है ना, लाइफ का सब एग्ज़ाम ही होता है एक तरीके से। और जो सेकंड मौके तो मिलते नहीं हैं, लेकिन ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर गए, ठीक है, आप कहीं बाहर गए और आपने वहाँ पर जाके टेस्ट दिया। अब जैसे इंग्लिश का एग्ज़ामिनेशन होता है ना, आइल्स, तो आप बाहर गए, आपने जाके वो टेस्ट दिया। अब अगर एक बारी नहीं हुआ तो आपको पूरा 1 साल वेट करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आपने जैसे ऐसी कुछ भी, अगर जो साल में एक बारी जैसे टेस्ट होते हैं, साल में एक बारी आपको मौका मिलता है, तो अगर आप वो करते हैं ना और उसमें आपको जीत मिल जाए तो वो बहुत बड़ी विक्ट्री होती है। तो वो भी किसी को सब्सक्राइबर्स को मिलने वाली है, विक्ट्री मिलने वाली है। और 6 भी अच्छा नंबर होता है ना। और हो सकता है कि जून 6 को किसी का बर्थडे होता हो, ये भी हो सकता है, 6th मंथ है, 6 जून है ना। और ये कोई किसी को अवार्ड मिलना है शायद, आप लोगों ने कोई ऐसा अवार्ड मिलने वाला कुछ काम किया है, जैसे जैसे प्रोजेक्ट वगैरह पूरे होते हैं, या टारगेट पूरे होते हैं, जैसे जो बिज़नेस वाले होते हैं ना उनके जैसे, या जॉब में जैसे होता है, या जैसे LIC वाले जैसे होते हैं, तो उनको अपना टारगेट पूरा करना होता है। तो हो सकता है कि उन्होंने टारगेट से ज़्यादा ही काम कर दिया हो, या डबल टारगेट फुलफ़िल कर दिए हों, तो उनको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है शायद कुछ सब्सक्राइबर्स को। मतलब इस तरीके से ये अच्छा कार्ड है कि आपको पहचान भी मिलने वाली है। आप लोगों ने जो भी काम या तो चेंज किया है, जॉब चेंज करी है, या फिर आपने कहीं पर भी अगर नया अप्लाई किया है, या आप
सोच रहे हो कि चलो अब तो हो गया, अब तो जॉब चेंज कर लेनी चाहिए, अब तो चेंज करना चाहिए, थोड़ा सैलरी हाइक हो जाए, यहाँ पे तो कोई पहचान बन नहीं रही है, क्या करेंगे, जो बस वर्क ही करते रह जाओ, है ना। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया लेकिन आपको कोई ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहा, कोई कुछ ग्रैटिट्यूड अगर कोई देता है ना तो वो भी एक तरह से रिवॉर्ड ही होता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत कम एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड देते हैं। थैंक यू वगैरह तो कोई बोलता ही नहीं है, सब बस फेवर कर देंगे नेक्स्ट का भी और बस हो गया, वो भी मुश्किल से। तो अगर कोई थैंक यू भी बोलते हैं ना तो वो भी आजकल एक रिवॉर्ड होता है ना। तो हो सकता है कि ये सब आपकी लाइफ में, सब्सक्राइबर्स की लाइफ में या आपके डियर वंस जो हैं वो ये उनको एक्सपीरियंस हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, इसमें हो सकता है कि हम जिनकी बात कर रहे थे, जिन पर्सन की बात कर रहे थे, या आप जिसके बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया था, तो ये हो सकता है कि उनका नाम पी से स्टार्ट होता हो, प्रियंका, प्रिया, पुनीत, पूजा, तो ये सारे नाम भी हो सकते हैं, है ना। या हो सकता है कि कोई बाहर दूसरी सिटी में जा रहा हो, जैसे पूना या और भी जैसे सिटीज़ हैं जैसे, तो हो सकता है वहाँ जा रहा हो, है ना। और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो जो है हो सकता है 25 साल जो है 25 साल के हों, ठीक है। मतलब 25 साल के आसपास ही होंगे, 25 से 30 तक की होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि उनको वैसे। और जैसे कुछ भी विक्ट्री वगैरह मिलती है, कुछ भी है ना, तो फिर उसके बाद उनकी सैलरी हाइक भी होगी, उनकी पहचान मिलेगी, उनको जो नया जो प्रोजेक्ट मिलेगा या नया जो ऑफिस मिलेगा या नया कहीं पर भी कुछ काम शुरू करेंगे, या कुछ भी जैसे ऑफिस में, जॉब में, स्कूल में, या कहीं कुछ फैमिली में, फंक्शन में कुछ पहचान मिली तो हो सकता है उसके बाद जैसे उनको ऑफ़र मिल जाए कि क्या आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, हम लोग वेडिंग प्लानर हैं और ये सब, हो सकता है ये ऑफ़र मिल जाए और फिर उनकी अर्निंग शुरू हो जाए, तो ये भी हो सकता है ना। और बहुत ही अच्छा ग्राउंडेड इंसान है वो, अर्थ साइन है शायद, और बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि मतलब जैसे होता है ना, कई लोग ग्राउंडेड होते हैं, जैसे जिनको मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना या बहुत ज़्यादा दिखावा करना अच्छा नहीं लगता, वो बस सिंपल ड्रेसिंग करते हैं और अपने काम पे ध्यान देते हैं, अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है उनको, टाइम से घर आते हैं, सिंपल रहते हैं, अपना सबसे अच्छे से बात करेंगे लेकिन अपनी फैमिली की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे। तो ये इंसान कुछ वैसा लग रहा है मुझे। ये 25 से 30 साल के हैं और इनकी सैलरी हाइक हुई है, या हो सकता है कि किसी ने खुश होके इंसेंटिव दिया हो, ये भी हो सकता है अपने काम में, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है। जैसे बहुत खुश मिजाज इंसान है ये, बहुत ही खुश मिजाज, सबको हंसाने हंसाने वाले, सबको आगे बढ़ बढ़ के हेल्प करने वाले। और जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल हमेशा रेडी रहते हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए, हाँ आप बताओ हम कर देते हैं, हाँ आप बताओ हम कर देते हैं। तो ये इंसान कुछ वैसे लग रहा है मुझे। और जो जो इंसान ऐसे करता है ना, उसको आशीर्वाद के तौर पे कोई ना कुछ इंसेंटिव पकड़ा ही देता है। जैसे मतलब जैसे आप मेड वगैरह को देते हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन ये है कि जैसे होता है ना, जैसे कभी कभी कोई आपके घर में जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, वो भी ऐसे होते हैं कि हाँ भी सबकी सेवा करनी है, सब है, तो सब उनको आशीर्वाद के तौर पे कभी कोई उनको उनकी मान लीजिए उनको बैडमिंटन का शौक़ है तो बैडमिंटन गेम ला के दे दिया, या कुछ भी, या जैसे मान लीजिए कि किसी का ऑफिस है और
उनके पास चेयर नहीं हो वहाँ पे, या कुछ भी सामान मिसिंग हो, या उनको पता हो कि उसकी क्या कमी है तो वो पूरी कर दें। तो इस तरीके से उनकी विश पूरी हुई है ना। कुछ सब्सक्राइबर्स का मुझे दिख रहा है ऐसे। और बहुत ही अच्छा ब्राइट टाइम है उनके लिए, बहुत ही अच्छा, प्लेजेंट एकदम। लेकिन ये है कि वो इतना रेडी रहते हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो सीधे चलेंगे कि तिरछा चलेंगे, उनको खुद नहीं पता होता। वो एक जगह जॉब करते करते एकदम से सोच लें कि भाई हमको तो वहाँ जाना था, तो वो वहाँ चल पड़ेंगे। मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई जॉब कर रहे हैं और एकदम से ड्रॉप करने का सोच लिया और दूसरी जगह जाने का सोच लिया और वहाँ बात भी कर ली, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और जैसे मान लीजिए कि किसी ने वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ है और उनका एकदम से मूड बन जाए कि भाई नहीं बाहर जाके वर्क करते हैं, वहाँ सैलरी हाइक ज़्यादा अच्छी है, तो वो उधर भी जा सकते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये देखिए इनका पैर एक इधर साइड में है और एक इधर सामने है। इसका मतलब ऑलवेज रेडी टू सर्व, ऑलवेज रेडी टू सर्व। मतलब कि जैसे होता है कि एकदम इंक्विजिटिव रहना। जैसे जैसे आगे कोई कुछ काम याद आए या किसी ने कुछ काम बोला तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, वो सीखने के लिए जो लालसा होती है ना, जो इच्छा होती है, जो डिज़ायर होता है, जो फोकस होता है लाइफ में। कुछ लोगों का फोकस लाइफ में एक चलता है, बिल्कुल सीधे सीधे रास्ते पे चलते रहेंगे, नहीं नहीं हम ठीक है, हम ठीक है, हम बिल्कुल ठीक है, घर चल रहा है, सब ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो बहुत जगह पर इधर उधर ट्राई कर लेते हैं। जैसे कहीं पर भी हाइक मिलेगी सैलरी में तो वो वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। और ऐसे लोग सीखते भी बहुत है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो ये अच्छा भी होता है लेकिन कुछ रीजंस की वजह से बुरा भी होता है। भाई जब आप किसी ऑफिस में पुराने हो जाते हो तो आपको हॉलीडेज़ मिलने में या कोई भी आपको फेवर चाहिए होता है तो वो पूरा हो जाता है। न्यू ऑफिस में ये सब नहीं होता है, उसमें आपको वेट करना पड़ता है, अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है ना। तो ये है, लेकिन ये जो इंसान है, ये जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, ये बहुत खुश मिजाज इंसान है। और ये मतलब हमेशा आगे बढ़ के सेवा करने में बिलीव करते हैं और इनको ब्लेसिंग्स भी बहुत मिलती हैं। ये खुश मिजाज इंसान हैं। ये 25 साल के आसपास होंगे, 25 से थोड़े कम भी हो सकते हैं, 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ऑलवेज रेडी टू हेल्प, मतलब कि बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा मतलब स्टाइल भी है इनका अपना, कि जैसे कुछ अगर इनको स्टाइल पसंद आ गया तो ये वही फॉलो करते हैं, ऐसे भी होता है। और इनको मतलब अच्छा लगता है कि हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं और अटेंटिव भी रहेंगे। मतलब जैसे अगर आप कोई वो अपना काम कर रहे हो और आप भी अपना काम कर रहे हो, कुछ बात कर रहे हो, तो वो आपकी बात भी सुन रहे होंगे साथ में, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। तो लेकिन ये अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड जो है, ये वाला मैं हटा देती हूँ। जो एम्प्रेस कार्ड है वो बहुत ही इसका मतलब ये है कि आपके घर में ना कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है आपके घर में। ये फर्टिलिटी को प्रूव करता है। कोई न्यू मेंबर आने वाला है। मैंने कल ही किसी के लिए रीडिंग करी थी और उसमें ये था कि उनके यहाँ तो ट्विन्स होंगे या फिर उनको सडनली पता चलेगा कि उनके ट्विन्स हैं। और यहाँ तो फिर जो होएंगी ना वो बेटी होएंगी, उनकी लक्ष्मी होएगी घर में उनके। और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे होता ना पैम्पर्ड, और बिल्कुल अपना हक जताना और बिल्कुल अपने हिसाब से सब कुछ चलाना, वो उस तरीके से होगी बेटी उनकी। तो कल ही रीडिंग करी थी। अभी आज देखिए, आज फर्टिलिटी का कार्ड निकल आया। ये जो है कार्ड है, ये फर्टिलिटी का कार्ड है। और बस सब कुछ अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है और सारी विशेस पूरी होंगी। और वो जो है वो बहुत ब्यूटीफुल भी हैं।
जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, सिस्टर, वाइफ, या कोई भी, जैसे जो सिंगल्स हैं उनके ऑफिस में कोई, जैसे उनको कोई पसंद हो, वो भी हो सकती है। और इसमें इसमें ये है कि ये मदर अर्थ है, ये मदर अर्थ। जैसे अर्थ जो मिट्टी है, मिट्टी में रह के सब, जैसे आप जैसे होते हैं ना, जो लोग ग्राउंडेड रहते हैं तो वो मतलब हवा में नहीं उड़ते, वो लोग स्टेबल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, सिंपल बात करते हैं। तो ये वैसी वाली एनर्जी आ रही है। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। अगर किसी के घर में बेबी नहीं हो रहा था तो अब चांस है, अब बेबी हो सकता है, आपके घर में न्यू मेंबर आने वाला है। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि उनके घर में बेबी नहीं हो रहा, उनका कुछ इशू तो नहीं है, या कुछ जैसे होता है ना, इंसान उम्मीद खो देता है जब बहुत टाइम तक, बहुत साल तक मतलब मन में सोचे कि अब हो जाए, क्योंकि बड़े लोगों का भी प्रेशर होता है, आसपास लोगों का भी प्रेशर होता है। खैर आसपास लोग तो बोलते हैं, लेकिन बॉदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आजकल जो कपल्स हैं वो अपना करियर बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि एक बार में इतना हो जाए कि वो बेबी के लिए अच्छा सा लाइफ उसकी सेट कर सकें। तो बहुत सेंसिबल चीज़ है वो तो, सोचने में, करने में। लेकिन ये है कि ये तो पक्का है कि किसी के घर में एक न्यू मेंबर आने वाला है, छोटा सा क्यूट सा, या तो लड़की होगी या लड़का होएगा, चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे लड़की के लग रहे हैं। और बस बच्चा हेल्दी होना चाहिए, बच्चा हेल्दी ही होगा और बहुत ही क्यूट होगा, चबी चबी होगा, और बहुत ही सोबर सा, अपना अच्छा से आप सब अपना आराम से मैनेज भी कर लोगे, पूरे घर में प्लेजर्स आ जाएंगे। अगर आप लोग दो जैसे कपिल हैं तो 3 मेंबर हो जाएंगे, फिर एक नया मेंबर जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएंगे। ये देखिए, ये 3 लिखा हुआ है ऊपर, तो 3 मेंबर्स हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है किसी के ट्रिपलेट्स हो जाएं, वी नेवर नो। तो अपना प्रिपेयर्ड रखिए अपने आप को, और तैयारी रखिए। 3rd मंथ में खबर आएगी, या 3 वीक्स के बाद आएगी, या फिर कोई भी डेट को, कोई भी मंथ की 3rd तारीख को आपको पता चल जाएगा इस साल। और बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा घर में, खुशियों से भरा रहेगा। और जो वर्क वगैरह कर रहे हैं, जो ऑफिस का या स्कूल का या कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, उनकी तरक्की होगी, खूब आगे बढ़ेंगे वो, और सब कुछ अच्छा रहेगा, कमाई वगैरह, अर्निंग वगैरह भी सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लेजर भी रहेगा फैमिली में, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना रहेगा घर में। और बस ये है कि आपके घर में अगर कोई आपकी वाइफ या कोई सिस्टर का आपको पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है, तो उनको हेल्दी डाइट दीजिए, उनको खुश रखिए, और उनको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की डॉक्टर के अकॉर्डिंग उनको थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करवाइए जैसे डॉक्टर ने बोला है, और उनका ध्यान रखिए बहुत अच्छे से। खुश रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी के टाइम में खुश रहेंगी ना, तो बच्चा भी बहुत हेल्दी और खुश मिजाज होता है, फिर वो रोने धोने वाला बच्चा नहीं होता है। अगर आप जितना ज़्यादा परेशान करेंगे उतना ही रोने वाला बच्चा होता है, ऐसा मैंने सुना है, अब पता नहीं क्या है। और ये कार्ड बहुत अच्छा है, मेरा मन कर रहा है इस कार्ड को ही देखते रहे, इतना सुंदर कार्ड है ये, डेक में बहुत सुंदर कार्ड है ये। मतलब इसमें ये है, आप जैसे होता है ना, जैसे कोई आपने बीज डाला
वो बीज वो बहुत अच्छा हेल्दी उसका पौधा निकल आया। या कोई जैसे बर्ड थी कोई फ्लावर की, और वो फ्लावर में ब्लूम हो गई और वो बहुत सुंदर लग रहा है फ्लावर। ये वैसी एनर्जी है। और जैसे अगर आपको जो उम्मीद है कि बेबी होगा, तो वो बेबी जो होगा वो बहुत सुंदर होगा। मतलब आपकी जितना भी आपने अब तक वेट किया है ना, वो सारा का सारा आपकी कमी दूर हो जाएगी। और जो भी आपने एफर्ट्स वगैरह अभी तक किए लाइफ में, जो भी आपने मेहनत करी है, वो सारी आपकी मेहनत जो है सफल होने वाली है, या हो गई है या होने वाली है बहुत जल्द। आई कैन सी दैट। प्लेजर्स वगैरह तो रहेंगे ही घर में, सब कुछ अच्छा रहेगा, मटेरियल भी सब कुछ, और आपस में अपना माहौल भी अच्छा रहेगा घर में, सब कुछ अच्छा रहेगा। और अगर किसी का बेबी मान लीजिए नहीं हो रहा है ना, अभी तक जैसे मान लीजिए नहीं हुआ है, तो यहाँ तो खबर आने वाली है। अगर 2-3 साल हो गए तो यहाँ तो खबर आने वाली है। यहाँ तो फिर ये सिग्निफाई कर रहा है, एज अ सिंबल ये बता रहा है कि आपका बेबी होगा 1-1.5 साल बाद। आप कोशिश करते रहिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, और बच्चे की लाइफ में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो फिर गॉड फिर पसंद नहीं करेंगे। अपनी मेहनत ज़रूर करिए। अपने अपने जो बेबी है ना, जो बेबी होएगा या होने वाला है बिल्कुल थर्ड वीक में या थर्ड मंथ में, या जैसे थर्ड मंथ में आपको पता चल जाए अगर कि बेबी होएगा, पॉजिटिव आया अगर टेस्ट, तो फिर अपना पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आजकल बहुत खर्चा है हर चीज़ में, हॉस्पिटल का खर्चा, फिर स्कूल का खर्चा, पढ़ाई, यूनिफॉर्म, खर्चे फिर लाइन से रेडी हैं बिल्कुल। तो एक अलग अपना उसका अकाउंट पहले से ही बना दीजिए, जिसमें कि आप सब उसी में जमा करते रहें मनी, और जब बेबी होए तो कोई कमी ना हो। क्योंकि जब मनी की कमी होती है ना, तो लाइफ में टेंशन्स भी बहुत होती हैं। अब क्या होता है कि मदर का तो मन करता है ना कि बच्चे के लिए ये भी करे वो भी करे, और वो बोलेगी, जब वो बोलेगी अगर आपके पास कैश नहीं होगा या कमी होगी, तो फिर आपके उसके बीच में टेंशन होएगी। वो टेंशन जो है ना, वो बच्चा भी फील करेगा, और जब बच्चा फील करता है ना, तो फिर वो रोता बहुत है, फिर वो एकदम सहमा हुआ बड़ा होएगा। और आई डोंट थिंक कि सहमा हुआ बच्चा हेल्दी रहेगा। ऐसे नहीं होता है, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैंने देखा हुआ है बच्चों को, बहुत बच्चों को देखा है मैंने स्कूल वगैरह में, जिनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। वो बच्चे बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते, कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। अपने दोस्तों के आपस में फिर भी बात कर लेंगे, लेकिन किसी बड़े के आगे बिल्कुल नहीं बोल पाते, एकदम डम हो जाते हैं। तो इसलिए डरे डरे रहते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है उनके अंदर। तो आप ऐसा करिए, अपना पहले तो कैश का प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और ताकि जब बेबी हो तो कोई कमी ना हो, आप आराम से सब खर्चा कर सको। और जो बेबी की जो मम्मी है या जो आपकी वाइफ हैं, तो या जैसे अपनी सिस्टर के लिए भी जिनका बेबी होने वाला है, उसके लिए आपको भी थोड़ा सा सेविंग करनी चाहिए। क्योंकि एक छोटे बच्चे, आजकल छोटे बच्चे का दिमाग जो होता है ना, वो कंप्यूटर की तरह होता है। ये कोई कार्ड में मैं आपको देख के बोल रही हूँ, लेकिन ये सच बात है, फैक्ट है। जैसे जो आजकल बच्चे होते हैं ना, उनका दिमाग जो होता है वो कंप्यूटर की तरह होता है। तो आप छोटेपन से उसके साथ जैसा बात करेंगे ना, वो वैसे ही बात करेगा। अगर आप उसके साथ अच्छे से रहेंगे तो वो भी अच्छे से रहेगा। फिर थोड़ा सा बड़ा होएगा, तो जब वो रोए किसी चीज़ के लिए, जैसे मोबाइल के लिए या कोई ऐसी चीज़ के लिए कि नहीं हमको पानी में जाना है या कुछ है, तो उसको डांट दीजिए। नहीं नहीं मतलब नहीं। अपने नो को और यस को सॉलिड रखिए, ठीक है। अपने नो को और यस को बिल्कुल सॉलिड रखिए। अगर नो बोल दिया मतलब कि नो हो गया, और सोच समझ के नो करिए। मतलब ये नहीं कि ऐसे ही नो बोलिए। जिस चीज़ से बच्चे का नुकसान हो तो उसको नो बोलिए। और वो रोए चाहे जो भी बोले, तो उस चीज़ की परवाह नहीं करनी, क्योंकि अगर आप परवाह करेंगे ना, तो वो बच्चा फिर उसी तरीके से ब्लैकमेल करके आपसे अपनी विश पूरी करवाएगा बड़े होने पर थोड़ा। तो इसलिए एक बारी नो बोलती, मतलब बच्चों को ये पता होना चाहिए थोड़े से बड़े होने पर कि भाई अगर मम्मी पापा ने नो कर दिया तो मतलब कि नहीं है।
और बच्चे को थोड़ा सा शुरू से ही रिलीजियस अगर आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो ठहरा हुआ बच्चा, ग्राउंडेड बच्चा होएगा। और बच्चे को आपको ये डिवाइन कह रहे हैं कि आपको बच्चे को ग्राउंडेड ही रखना है, ठीक है। आपको ये नहीं कि उसको सब चीज़ ला के दे रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, पैम्पर नहीं करना है बिल्कुल भी। ये कार्ड ये बता रहे हैं कि आपको अपने बच्चे को ग्राउंडेड रखना है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं देने हैं खर्च करने के लिए, मोबाइल नहीं देना। और जब तक कि वो कॉलेज ना पहुंच जाए, जब तक अगर जैसे आसपास ही कॉलेज है या कहीं बाहर चला गया है तो मोबाइल, चलो मोबाइल तो दे दो, लेकिन बाइक वगैरह लेके देने की ज़रूरत नहीं है। पहले लाइफ सेट होए फिर उसके बाद अपना बाइक वगैरह दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों को। जितना ज़्यादा आप सामान मटेरियलिस्टिक बनाओगे वो उतना ही ज़्यादा बड़े होके आपको ही साइड में करेंगे। डोंट माइंड, बट ये फैक्ट है। अगर आप मानते हो तो प्लीज़ यस लिख दीजिएगा, और अगर आपको ये बात बुरी लगी है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, ओके। और बाकी ये है कि बच्चे हैं आजकल ऐसे, जैसे स्कूल में मैंने पढ़ाया है, मैंने बहुत तरह के बच्चे देखे हैं। 1-2 स्कूल में पढ़ाया है मैंने, ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं, मैंने देखा है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते हैं, वो दूसरे के घर में जाएंगे तो पूछते रहेंगे आपके घर में ये है, आपके घर में वो है। तो आपको अपने बच्चे को ऐसा अपब्रिंगिंग नहीं देनी है, मतलब ऐसा उनको बनाइए कि वो ग्राउंडेड रहें। मतलब उनको अपना जो कल्चर है, अपना जो रिलीजन है, उसके बारे में नॉलेज दीजिए। उसको बिठा के उसको जैसे थोड़ा सा डेली थोड़ा थोड़ा स्टोरी के फॉर्म में अपने रिलीजन की स्टोरी सुनाइए उनको। और जैसे दिवाली क्यों हुई, होली क्यों मनाते हैं, ये सब उसको बताइए। अगर आपको नहीं पता तो आप खुद भी पढ़िए और साथ में बच्चे को भी बताइए। और अगर जैसे मान लीजिए कि वो कहीं पर किसी को देख के जेलस हो रहा है कि उसके घर में ऐसा है, उसके घर में वैसा है, तो उसको समझाइए कि देखो, जैसे आप गुल्लक भरते हो तो एक एक सिक्का डालते हो तभी गुल्लक भरती है ना, एक साथ तो नहीं भरती। और एक साथ भरने के लिए तो फिर पूरा बहुत ज़्यादा मनी चाहिए होता है, तो उस तरह से तो नहीं हो सकता। एक एक सिक्का हम लोग सेव करेंगे तभी गुल्लक भरेगी ना। तो उसी तरीके से जो कमाई होती है वो भी ऐसे ही होती है। तो इस तरीके से करके बच्चे को समझाया जाता है। ज़िंदगी की सच्चाई बताएंगे तो बच्चा ठहरा हुआ पैदा होएगा, मतलब कि स्टेबल पैदा होगा, ग्राउंडेड पैदा होएगा। और अगर बच्चे को मटेरियलिस्टिक आपने बना दिया तो वो बड़े होके फिर वो और ज़्यादा आपको आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये जो मैंने आपको जो भी बताया एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया। और दूसरा ये कि जो मैसेज आज का है वो ये है कि कोई भी काम करें, कोई भी काम शुरू करें, कहीं पर जाएं, कहीं पार्टी शार्टी में जाना हो, कहीं पर जैसे मान लीजिए आपने जॉब के लिए जाना हो, पार्टी में जाना हो या मंदिर भी जाना हो, तो भी आप घर में पूजा करके जाएंगे। थोड़ा सा भगवान से बोलिए कि भगवान हम मंदिर जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ घर हमारे वापस आइए और सब कुछ अच्छा अच्छा होए। बस ये हम हमारे हाथ से किसी का नुकसान ना हो, इस चीज़ के लिए हमको हिम्मत दीजिए। बस ये बोल के आपको निकल जाना है। जब वापस आएंगे तो थैंक यू भी बोलना है कि भगवान सब कुछ अच्छा रहा, तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चलना है। ये बात मैंने बोली है ना, तो मेरे को अपना एक्सपीरियंस कल का याद आ गया। अब मैं 2 मिनट के लिए फिर थोड़ा सा वो हो गई हूँ, थोड़ा सा कि कभी कभी ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि विश्वास करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मतलब ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था, ये तो मतलब काफ़ी बारी हुआ है ऐसे कि मैं कुछ सोचती हूँ और थोड़े टाइम के बाद अपने आप विश पूरी हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम वहाँ कैसे जाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कोई जगह जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ये सोचा है कि चलो मुझे जयपुर जाना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे जयपुर जाना, पर कैसे जाएंगे, क्या है, ऐसा कुछ मौका होना चाहिए या कोई, तो ऐसा मैं सोचती हूँ और 1 महीना होता है और प्रोग्राम बन जाता है। तो इसीलिए मैं भी बहुत सोच समझ कर ही बोलती हूँ, क्योंकि भगवान से उतना ही बोलना चाहिए जितना कि वाजिब हो। ज़बरदस्ती प्रेयर नहीं करनी चाहिए कि हमको ये दे दो वो दे दो, डिमांड नहीं रखनी चाहिए।
बस ये रखना चाहिए कि भगवान हमने आपके ऊपर अपनी लाइफ छोड़ दी है, आपको अपनी लाइफ, आपको मेरी लाइफ जो है वो जैसे चलानी है आप चलाइए, और मैं हर चीज़ में आपका थैंक यू बोलूँगा। तो आज की रीडिंग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो। थोड़ी हटके हैं रीडिंग्स, थोड़ी सी न्यू चीज़ बताते हैं, थोड़ी फैमिली को लेके बात बताते हैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताते हैं। तो रीडिंग ये वाली थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। अगर आप ये सोचते हैं कि रीडिंग्स में कुछ नेगेटिव तो होता नहीं है, तो भाई ये चैनल में आपको नेगेटिव कभी भी नहीं मिलेगा। ये तो सबका अपना माइंडसेट होता है। कभी कभी आधा ग्लास पानी का भरा है तो कोई नेगेटिव होएगा तो कहेगा आधा ग्लास खाली है, कोई पॉजिटिव होगा तो वो कहेगा कि आधा ग्लास तो भरा हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं आधा ग्लास भरा हुआ है। तो अगर आपको कुछ नेगेटिव रीडिंग सुनने का ज़्यादा शौक़ है तो आप इसमें आप नहीं सुनिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नेगेटिव आपको नहीं मिलेगा। हर नेगेटिव चीज़ में आपको एक पॉजिटिव चीज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हम शिव जी पे और माँ पे बहुत विश्वास रखती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वो कभी मुझे नेगेटिव होने नहीं देते हैं। और हम तो कुछ भी अगर हल्का फुल्का जैसे कुछ भी नेगेटिव होता है तो हम तो यही कहते हैं कि आपने ही करना है सारा कुछ, मेरी ज़िंदगी आपने चलानी है, आप जैसा चलाओ आपके ऊपर है। और मैं उस चीज़ के लिए थैंक यू बोल देती हूँ। बस इसमें कुछ अच्छाई होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन सोल्स, थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू गाइडिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। ठीक है, चलिए, ओके, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर, और जय माता दी। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। ओके, टेक केयर, बाय बाय।